हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्ट्रिंग में लिस्ट के बारे में पढ़ा, राइट। इस वीडियो में हम टपल के बारे में ब्रीफ स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टपल टपल भी लिस्ट की तरह ही है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल टाइप है डाटा टाइप का। तो आप इस अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आप ये इजीली समझ रहे होंगे कि सीक्वेंशियल डाटा टाइप मतलब क्या होता है। मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज को हम सिंगल वेरिएबल में सीक्वेंशियली रूप में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो आइए पढ़ते हैं टपल के बारे में। Tuple is a sequential data type which holds multiple values और items in a specific order। मैंने बताया ना अभी कि ये multiple items या values या multiple variables को एक single variable में store कर सकता है। ओके, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और बल्कि वहीं पे लिस्ट जो थी, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे थे कुछ इस तरह। अगर आप तो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इट कैन कंटेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट एट सेम टाइम। मतलब कि एक पार्टिकुलर टपल में एक से अधिक टाइप के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम एक लिस्ट में चाहें तो वैल्यूज के साथ साथ वैल्यू इन सेंस कि 1,63,6.99, और अगर हम लिख दें राम, क्लियर। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें वैल्यू फ्लोट हो या फिर इंट हो या फिर स्ट्रिंग हो, हम किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। एक सिंगल लिस्ट में, सॉरी, एक सिंगल टपल में। नेक्स्ट है कि डाटा डुप्लीकेसी पॉसिबल है, यानी कि हम लिस्ट की तरह ही टपल में भी डाटा, मतलब सेम टाइप के डाटा को अगेन एंड अगेन स्टोर कर सकते हैं। ओके, नो एनी लेंथ बाउंड, मतलब हम हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती है उस वेरिएबल के अंदर, उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने की। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, लिस्ट के अंदर इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब क्या, जैसे कि जो लिस्ट थी, लिस्ट क्या थी, म्यूटेबल थी। म्यूटेबल मतलब क्या था, म्यूटेबल मतलब कि हम उसमें करड ऑपरेशन अर्थात क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो टपल है ये इम्यूटेबल है, अर्थात इसमें हम कोई अदर्स कोई अलग से एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई अलग से किसी एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते। क्लियर। तो यानी फाइनली हमने ये समझा कि इम्यूटेबल मतलब होता क्या है। मतलब कि हम चेंज कोई नहीं कर सकते, हम केवल इंडेक्सिंग कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम कुछ डाटा निकाल सकते हैं, बट कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। सिंटैक्स कुछ सिंपल है, जैसे लिस्ट का था कि एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे होंगे, वो भी कॉमा के साथ। ओके, और वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह होगा। वेरिएबल का नाम सिंपल है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया वैल्यू, और इसके अंदर हमने वैल्यूज को इंसर्ट कराया। देखिए यहाँ पे सेम टाइप के डाटा दो बार लिखे हैं, इसका मतलब ये कि डाटा डुप्लीकेसी यहाँ पे पॉसिबल है। आइए इसको हम एक बार अपने कोड पे देखते हैं। अपना हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, और एक फाइल जो हमने पहले से फोल्डर बना रखा था टेक ज्ञान करके, इसी में हम एक फाइल बनाते हैं, और फाइल का नाम देते हैं हम टपल डॉट पी वाई, क्योंकि डॉट पी वाई एक्सटेंशन है तो बिना डॉट पी वाई लिखे हम इसे एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि हमारा वेरिएबल है डाटा, क्लियर, और डाटा के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का सिंबल यही है, इससे वैल्यू इंसर्ट कराते हैं 10, 20, 30, 10, 5.5, टेक्नोलॉजी। क्लियर, हमने कुछ यूं कुछ वैल्यूज को एक लिस्ट में इंसर्ट किया, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल डाटा में असाइन कर दिया। इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, ये आप जानते हो। अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो हम सिंपल प्रिंट आउट कर देंगे, तो प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको हम सेव करते हैं और अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन कर देते हैं। क्लियर। अब सिंटेक्स आपको याद हो कि हमें पहले लिखना पड़ता है पाइथन, फिर फाइल का नाम डॉट पी वाई। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट जो आया है, जो हमने लिखा था वो आ गया है, बट हमें कैसे पता है कि ये लिस्ट ही है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं, इसका टाइप को। तो इसके टाइप को चेक करने के लिए हम टाइप मेथड का यूज कर रहे होते हैं। तो हम पहले प्रिंट कराएंगे, टाइप फंक्शन को कॉल कर देंगे, और इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको लिख देंगे। क्लियर।
और फिर से हम टर्मिनल ओपन करते हैं और फिर से वही कमांड ही एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए यहाँ क्लास में क्या आ गई, टपल। तो इससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो हमने वैल्यूज इंसर्ट की इस पार्टिकुलर फॉर्मेट में वो क्या है, टपल है। क्लियर। तो अब तक हम यही बताने का प्रयास कर रहे थे कि टपल पहचानते कैसे हैं और टपल का सिंटैक्स क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया है। एक की पॉइंट ये है कि लिस्ट और टपल में फिर अंतर क्या है। तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, बल्कि टपल क्या है, इम्यूटेबल। और बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, जैसे लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, और बल्कि वहीं पे हम बात करें टपल की तो टपल में स्मॉल ब्रैकेट है। क्लियर। हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे आगे आने वाली वीडियोज में। आइए हम देखते हैं, कुछ इसको प्रैक्टिकली विजुलाइज करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, और उसके बाद इसे देखते हैं। ऑपरेशंस इन टपल। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक है प्रैक्टिस के लिए, चेक द लेंथ ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट हमें दे रखी है कुछ इस तरह, डमी डाटा इसमें इंसर्ट कर रखा है पहले से ही, और इसको एक वेरिएबल वैल्यू में असाइन कर रखा है। अब हमने क्या किया, इसके लेंथ को हमें पता करना है, तो हम लेन कीवर्ड का, लेन कीवर्ड भी है और लेन मेथड भी है, ओके, का यूज कर रहे होंगे पता करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, डाटा के बजाय हम यहाँ पे लेन कीवर्ड का फंक्शन का यूज करते हैं, और इसमें हम पास कर देते हैं डाटा, यानी डाटा के लेंथ को आप हमें प्रिंट करा के दे दो। तो हमने सेव किया और फिर से टर्मिनल रिफ्रेश किया, फिर से कमांड लिखी और एंटर किया। 6। इसका मतलब ये कि जो लिस्ट है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी काउंट कर रहा होता है। सेम इंडेक्सिंग क्या होती है, अगर आप पहले वाली वीडियो देखे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इंडेक्सिंग होती क्या है। हम पार्टिकुलर किसी एक वैल्यू की पोजीशन को पता कर सकते हैं। मेमोरी में स्टोरेज आपको पता है किस प्रकार होता है। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरोथ प्लेस पे शो हो रहा होता है। इसी तरह करते करते अगर एनवा एलिमेंट है तो वो एन माइनस वन प्लेस पे स्टोर हो रहा होता है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इससे प्रीवियस लिस्ट वाली वीडियो जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है। इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं इंडेक्सिंग कैसे कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और ये रिमूव करते हैं। ये हमारा डाटा है। अब हम चाहते हैं कि हम चेक करना कि 30 किस पोजीशन पे होल्ड ऑन है इस लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। हम प्रिंट कराएंगे किसको, इंडेक्स पोजीशन। किसका इंडेक्स पोजीशन, 30 का। तो हम 30 वैल्यू पास कर देंगे, रिफ्रेश एंड देन एग्जीक्यूट। यहाँ पे एक एरर आया कि हम इंडेक्स 30 का करा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का इंडेक्सिंग, तो हमें वेरिएबल का नाम पास करना पड़ेगा। अब आइए फिर से कराते हैं। हियर वंस देयर इज ए मिस्टेक कि हमने इसको उल्टा लिख दिया। हमें पहले वेरिएबल का नाम फिर डॉट इंडेक्सिंग करनी है। अब रन करते हैं इसे, तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या आउटपुट आया, 2। यानी कि जो 30 है वो किस प्लेस पे है, सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड पोजीशन पे होल्ड कर रखा है। बट यहाँ देखने में लग रहा है कि तीसरे स्थान पे, लेकिन मैंने कहा ना कि मेमोरी में जो एलोकेशन होता है, वो जो पहला एलिमेंट है वो जीरोथ प्लेस पे, जो दूसरा है वो फर्स्ट प्लेस पे और तीसरा है वो सेकेंड प्लेस पे। इस तरह से शुरू होता है। तो ये था इंडेक्सिंग करने का तरीका। नेक्स्ट है इंसर्शन और अपडेशन इन लिस्ट। हम किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर आप करेंगे कुछ तो वो सिंपल आपको एरर दे देगा। आप इसे प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए और उसके बिहाफ पे आप ये कंसेप्ट, सॉरी नॉट लिस्ट, टपल यहाँ पे होना चाहिए, सिली मिस्टेक। इंसर्शन और अपडेशन टपल में नहीं पॉसिबल है। आप प्रीवियस वीडियो देखिए लिस्ट वाली, उसमें तो अपडेशन पॉसिबल था, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर। टपल में इंसर्शन अपडेशन पॉसिबल नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट आउट जरूर करें, हम आपकी प्रॉब्लम को क्वेरी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको टपल क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फिर हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ भी लिखा हुआ है टेक ज्ञान करके, आप यहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। होप हम नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे होंगे आपके साथ। रेंज
के बारे में पढ़ रहे होंगे, रेंज, सीक्वेंस, डाटा टाइप के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।